हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। टू टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका डेरिवेशन भी प्रूफ करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3 डिफरेंट रजिस्टर लेते हैं, R1, R2 एंड R3। आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो और सेम रजिस्टर भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 3 डिफरेंट रजिस्टर लिया और ईच रजिस्टर के पास 1, 2 एंड 3, ईच रजिस्टर के पास 2 इंड्स होता है। 1 इंड, सेकेंड इंड, 1 इंड, सेकेंड इंड, 1 इंड एंड सेकेंड इंड। आप कह सकते हो 2 इंड्स है। देन अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? रजिस्टर आर कनेक्टेड इंड टू इंड। क्या मतलब हुआ? इंड टू इंड कनेक्ट होना चाहिए। इसे हम अच्छे से समझते हैं। इस रजिस्टर के पास 2 इंड्स है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब देखो R1 रजिस्टर का सेकेंड इंड ये है, फर्स्ट इंड ये है, तो सेकेंड इंड कनेक्ट होगा किससे? फर्स्ट इंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर। अगेन इस रजिस्टर का सेकेंड इंड कनेक्ट होगा अपने अगले वाले रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट होगा। एक बार और समझ लो, R1 रजिस्टर का सेकेंड इंड कनेक्ट होगा R2 रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, R2 रजिस्टर का सेकेंड इंड कनेक्ट होगा R3 रजिस्टर के फर्स्ट इंड से। क्लियर? और सेकेंड इंड ऑफ R3 इस तरह कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। सेम करंट ईच रजिस्टर के पास जो करंट पास होगा यहाँ से वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और करंट कैसे फ्लो होगा? आपको यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कराना होगा। पोटेंशियल कैसे प्रोवाइड कराओगे? पोटेंशियल कैसे प्रोवाइड कराओगे? सिंपल है, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे या एक सेल कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया और जिस सेल का वैल्यू क्या है? V है। इस सेल का वैल्यू क्या है? V है। ओके, और इस सेल के पास 2 प्लेट्स होता है। पहला क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट। दूसरा क्या होता है? निगेटिव प्लेट। जो थोड़ा लॉन्ग है वो पॉजिटिव प्लेट, जो थोड़ा शॉर्ट है वो निगेटिव प्लेट। इसे हम हाइयर पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइयर पोटेंशियल, HV। और शॉर्ट वाले प्लेट को हम कहते हैं, जो छोटा है उसे हम कहते हैं LP, लोअर पोटेंशियल। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कंसेप्चुअल है, जो स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। क्या है वो? आपका जो करंट जो फ्लो होगा, आपका जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट डायग्राम में या अदर सर्किट डायग्राम में, ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो आपका फ्लो होगा ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देन आपका करंट कैसे फ्लो होगा? ये आपका हाइयर पोटेंशियल है, इस तरह जाएगा, इस तरह मूव करते करते यहाँ पे आएगा लोअर पोटेंशियल। आपको ऐसे नहीं फ्लो कराना, हाइयर टू लोअर इनसाइड, इसके अंदर नहीं, सेल के अंदर नहीं, ये हाइयर ये लोअर, तो ऐसे नहीं फ्लो कराना, ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज फ्लो होगा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। देन I करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका यहाँ पे भी I सेम होगा, यहाँ पे भी I सेम होगा, यहाँ पे भी I फ्लो होगा। ईच रजिस्टर के पास सेम करंट फ्लो होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे V सपोज किया है, इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर। आपने जो इस सर्किट डायग्राम में पोटेंशियल V प्रोवाइड किया है, यहाँ से तो मूव किया, टुक 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 यहाँ तक आया, बट R1 के पास जाके चेंज हो जाएगा, R2 के पास जाके चेंज हो जाएगा और R3 के पास भी चेंज हो जाएगा। ईच रजिस्टर के पास डिफरेंट पोटेंशियल होना चाहिए। देन हम यहाँ पे लिखेंगे V1 डिफरेंट पोटेंशियल, V2 एंड V3। अब इसे समझते हैं क्यों चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा है क्या होता है? V=IR। और इस सर्किट डायग्राम में देखो आपका करंट क्या है? सेम है। यहाँ से I फ्लो हुआ, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। करंट तो सेम है ईच रजिस्टर के पास, तो आप कह सकते हो I कांस्टेंट कह सकते हो क्योंकि करंट सेम है। अब कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अब यहाँ से आप कह सकते हो इस इक्वेशन से आप कह सकते हो इफ योर वैल्यू ऑफ R विल बी चेंज। अगर R का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टर का वैल्यू चेंज होगा तो पोटेंशियल आल्सो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट रजिस्टर, डिफरेंट रजिस्टर, डिफरेंट रजिस्टर, देन पोटेंशियल विल बी आल्सो डिफरेंट। आपका पोटेंशियल भी क्या है? डिफरेंट है। V1, V2 एंड V3।
क्लियर। तो आप V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 इक्वल टू आप लिख सकते हो IR1, V2 इक्वल टू लिख सकते हो IR2, V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो IR3। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपके पास R1, R2 एंड R3 3 डिफरेंट रजिस्टर है। आप इसे कंबाइंड करो। हमने यहाँ पे लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2, R3, RE। हमने सपोज कर लिया तीनों का कॉम्बिनेशन, इस तीनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हमने सपोज कर लिया, इसे हम सपोज कर लिया कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रजिस्टर आर RE है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2, R3, RE आपने सपोज कर लिया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान है। R1, R2 को तो आपने मान लिया RE, तो हम यहाँ पे RE लिखेंगे। अब आपके पास एक ही रजिस्टर है, इक्विवेलेंट रजिस्टर है, RE आपने सपोज किया है, और इस सर्किट डायग्राम में इसी का तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। जो यहाँ पे आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे यही तो पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, और करंट क्या होगा I फ्लो होगा। क्लियर यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लिख सकते हो आपके पास V है, करंट है, एंड R इक्विवेलेंट है, तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। क्लियर यहाँ तक। क्लियर, आपने V निकाल लिया, V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड कर लिया, V3 फाइंड कर लिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आपने अप्लाई क्या किया, अप्लाई कितना किया था, V पोटेंशियल आपने अप्लाई किया। यहाँ पे देखो V पोटेंशियल अप्लाई किया, और यहाँ पे आके पोटेंशियल चेंज हो जाता, पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, R2 के पास पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, एट R3 के पास भी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। V1, V2, V3 ये आपके क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। V1, V2, V3 आपका क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। और अप्लाई किया कितना किया था, V पोटेंशियल अप्लाई किया था। अब देखो आपने जितना V अप्लाई किया उतना ड्रॉप हो गया। ये V1, V2, V3 आया कहाँ से, इसी पोटेंशियल से तो आया। तो आप कह सकते हो सम ऑफ दिस पोटेंशियल V1, V2, V3 इक्वल टू V अप्लाई। आपने जितना अप्लाई किया उतना ड्रॉप हो गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू V अप्लाई। जितना आपने अप्लाई किया उतना ड्रॉप हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप लिखोगे यहाँ पे क्या, V अप्लाई वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। दिख रहा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2, V3 आपका क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। हमने यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे भी लिख देते हैं V1, V2, V3 क्या है आपका, पोटेंशियल ड्रॉप, शॉर्ट फॉर्म में PD, पोटेंशियल ड्रॉप, PD पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर। अब आपने V का भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रखा है, V1 का भी वैल्यू फाइंड कर रखा है, V2 का भी एंड V3 का। तो ऑल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पुट इन दिस इक्वेशन, सारे पोटेंशियल का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। काफ़ी आसान है। देखो V का वैल्यू क्या आपने फाइंड किया, IRE, यहाँ पे लिखेंगे IRE इक्वल टू V1 का वैल्यू IR1, यहाँ पे पुट करेंगे IR1। V2 का वैल्यू IR2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे IR2। V3 का वैल्यू IR3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे IR3। क्लियर यहाँ तक। अब जो कॉमन होने वाला टर्म है ये आपका R3 है, थोड़ा बड़ा लिख दें। जो कॉमन टर्म है उसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम अगेन इस इक्वेशन को लिख रहे हैं IRE कॉमन। अब क्या लोगे, I क्या सेम है, करंट सेम है, तो हम इस टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, लेफ्ट क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसे हम कैंसिल करेंगे। क्या होगा टर्म कैंसिल, आपका ये करंट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका जो इक्वेशन होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आपका रजिस्टर ऐड होगा। क्लियर यहाँ तक। अगर आपके पास सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6 डॉट 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 7 8 9 10 100 तक है रजिस्टर। देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला पे रख देना, इसी फार्मूला पे रख देना। क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक है वहाँ तक लिखना है। क्लियर, क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये दिस लाइन एंड दिस लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपका रजिस्टर क्या होना चाहिए, इन टू इंड कनेक्ट होना चाहिए। सेकेंड इंड ऑफ दिस रजिस्टर कनेक्ट टू फर्स्ट इंड ऑफ R2। अगेन इस रजिस्टर का दूसरा इंड कनेक्ट होना चाहिए R3 के पहला इंड से। और करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम करंट होना चाहिए। और पोटेंशियल क्या होना चाहिए, चेंज होगा। यहाँ पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चेंज भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट कर लें, हम इसे रब करने जा रहे हैं।